रेलवे का मुख्यालय? सब जानते हैं आप कि उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है उसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जयपुर में। ठीक है। अगला अगला है जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? जयपुर में मेट्रो रेल सेवा 2010, 2013, 2015 या फिर 2018? और अभी आपको पता होगा हाल ही के अंदर यानी कि कुछ टाइम पहले यानी कि लगभग एक महीना, और ये जो जयपुर में मेट्रो रेल सेवा है इसको विस्तृत किया गया था, नहीं इसको बढ़ाया गया था आगे भी। तो याद रखिएगा जयपुर में जो मेट्रो रेल सेवा है ये शुरुआत हुई है 2015 से। 2015 से। क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जाएगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर मेट्रो रेल प्रणाली है, याद रखिएगा जयपुर। मतलब चाहे जैसा क्वेश्चन बना सकता है, ऐसा भी पूछा जाए तो भी याद रखना राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर मेट्रो रेल प्रणाली है जयपुर। कब शुरू हुई? 2015। अब ये देखिए जयपुर मेट्रो जो रेल प्रणाली है वो भारत की ऐसी खाली जगह कौन सी प्रणाली है? पहली बात तो ये जो जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली है ना, ये राजस्थान की तो पहली है, राजस्थान की तो प्रथम है। राजस्थान में तो और है भी नहीं, राजस्थान में तो ये क्या है? प्रथम, याद रखिएगा। लेकिन बात जब देश की होगी, राजस्थान की प्रथम वे देश की, तो याद रखिएगा छठी मेट्रो रेल प्रणाली है। कौन सी है? छठी। राजस्थान की पहली और देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली जिस शहर में शुरू हुई थी वो है आपके जयपुर। ठीक है, चलिए अगला अगला है आपके सामने। जयपुर में मेट्रो रेल चलती है जवाहर नगर से रेलवे स्टेशन, मानसरोवर से चांदपोल, प्रताप नगर टू चांदपोल, मानसरोवर से अजमेरी गेट। जयपुर में जो मेट्रो रेल चलती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, मानसरोवर से चांदपोल। ऑप्शन में तो यही है, मानसरोवर से चांदपोल। ठीक है, और फिर आपको पता है ये चांदपोल से बड़ी चौपड़ और उसके बाद में अजमेर रोड तक। अभी नेक्स्ट, जून 2020 तक मेट्रो जो नेटवर्क है वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? लीजिए, यानी कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा शहर है जहां पर मेट्रो नेटवर्क है या फिर मेट्रो रेल प्रणाली है? वो आप सब जानते हैं, एक ही है जयपुर, जहां पर राजस्थान की प्रथम और देश की कौन सी? छठी, याद रखिएगा, मेट्रो रेल प्रणाली शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक प्रारंभ हुई थी? राजस्थान राज्य की जो पहली रेल प्रणाली है वो कहां से लेकर कहां तक? तो याद रखिएगा आगरा फोर्ट से बांदीकुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगरा फोर्ट से कहां तक चली थी? याद रखिएगा बांदीकुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बांदीकुई कहां पर है? दौसा में। आगरा फोर्ट तो आप जानते हैं ना, यूपी के अंदर। आगरा फोर्ट से बांदीकुई, याद रखिएगा। ठीक है, और किस समय चली थी? तो वैसे आपको पता है कि जो दौसा है ये पहले किस रियासत का भाग था? जयपुर रियासत का। तो कई बार ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयपुर रियासत के किस शासक के समय राजस्थान में पहली बार रेल प्रणाली यानी कि रेल चली थी? वह है, याद रखिएगा, सवाई राम सिंह सेकंड। ये इंपॉर्टेंट, किसके समय है? सवाई राम सिंह सेकंड। अब सवाई राम सिंह सेकंड के टाइमिंग में कब चली थी? तो आप कहेंगे 1874, क्योंकि सवाई राम सिंह का जो टाइमिंग है वो है 1835 से लेकर 1880। तो 1874 के अंदर राजस्थान में पहली बार रेल चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई। ठीक है, अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य। यही तो है, तभी तो यहीं पर चली। ठीक है,
आगरा फोर्ट से बांदीकुई, याद रख लीजिएगा 1874। इसमें यह जरूर याद रखिएगा कि बांदीकुई कहां पर है, दौसा। दौसा कौन सी रियासत में, जयपुर रियासत में। क्या होता है कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान की कौन सी रियासत में पहली बार रेल सेवा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, जयपुर रियासत। ठीक है, अगला देखिए, अगला है राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया था, यानी कि राजस्थान में जो रेल सेवा है वो कब शुरू हुई थी। तो आप कहेंगे अप्रैल 1874। अभी हमने चर्चा की थी, जयपुर रियासत, याद रखिएगा सवाई राम सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन, 1874 में आगरा किला यानी कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच में पहली ट्रेन चली थी। जो पहली ट्रेन चली थी 1874 के अंदर, वो आगरा किला यानी कि आगरा फोर्ट से लेकर कहां तक चली थी, तो आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई। बार बार क्वेश्चन घुमाया जा रहा है, कई बार सन पूछी जा रही है, कई बार स्थान पूछा जा रहा है, कई बार कहां से लेकर कहां तक चली थी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थार एक्सप्रेस कौन सी है, थार एक्सप्रेस मुन्ना बाव से खाली जगह के मध्य चलती है। थार जो एक्सप्रेस है ये मुन्ना बाव रेलवे स्टेशन से खाकरापार, जो कि कहां है, पाकिस्तान, यहां तक चलती है थार एक्सप्रेस, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने पाकिस्तान से आने वाली जो थार एक्सप्रेस है ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कौन सा है। जैसे ही वो पाकिस्तान से आएगी प्रथम हमारे राजस्थान में कौन सा स्टेशन आएगा, आप कहेंगे सर मुन्ना बाव। कौन सा स्टेशन आएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वो है मुन्ना बाव। ठीक है, और मुन्ना बाव कहां है, बाड़मेर में। एकमात्र रेलवे स्टेशन जहां पर शराब बिक्री होती है, शराब बिक्री, वो है मुन्ना बाव रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा बाड़मेर। देखिए, थार एक्सप्रेसवे का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम रेल स्टेशन कौन सा है। उधर पाकिस्तान से आएगी तो पहला, और इधर से यदि बाहर से जाएगी तो अंतिम कौन सा है, वही है आपके मुन्ना बाव रेलवे स्टेशन बाड़मेर। पाकिस्तान से आ रही है तो प्रथम हमारे यहाँ भारत यानी कि राजस्थान में प्रथम रेलवे स्टेशन मुन्ना बाव, और यदि भारत से वो पाकिस्तान जा रही है तो अंतिम भी यही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है आज भी। यानी राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर रेलवे की सुविधा नहीं है। वो है एक तो बांसवाड़ा और एक है आपके प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांसवाड़ा। ठीक है, हालांकि 2011 है ना, 2011 के अंदर शिलान्यास किया गया था कि रेल मार्ग जो है वो बांसवाड़ा तक जाएगा, लेकिन वो शिलान्यास ही हुआ है, हालांकि काम चल रहा है। ठीक है, हाँ, है ना, बिल्कुल शिलान्यास हो गया था 2011 के अंदर भी, तो निर्माणाधीन ही है वो। राजस्थान में पड़ने वाले उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेल मार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो उत्तर मध्य रेलवे जोन है उसके अंतर्गत जो ब्रॉड गेज रेल मार्ग है उसकी लंबाई कितनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। अब यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो वो है 266.49 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण जो स्कूल है कहाँ स्थित है, बताइए।
राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण जो स्कूल है वो जहां स्थापित किया गया है वो है आपके उदयपुर। कहां पर स्थापित किया गया है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। अगला है भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर पंचभद्रा, बताइए कहाँ है? याद रखिएगा भारतीय रेल अनुसंधान एवं जो प्रशिक्षण केंद्र है वो आपके पंचभद्रा में। पंचभद्रा कहां पर है? याद रखिएगा बालोतरा। पंचभद्रा कहां पर है? आपके बालोतरा जिले में वर्तमान। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? डबोक जो हवाई अड्डा है वो आपके राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर, बताइए। डबोक नाम से ही पता है। और डबोक में कौन सा है हवाई अड्डा? तो आप कहेंगे डबोक में जो हवाई अड्डा है वो है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक, उदयपुर। कहां पर है? याद रखिएगा उदयपुर में। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इसको ऐसे भी पूछ लेता है। अब बताइए फटाफट कि राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए, राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। हाँ जी, डबोक उदयपुर में, बिल्कुल वही है। तो महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है वो आपके कहाँ स्थित है? याद रखिएगा डबोक, और डबोक कहाँ है? उदयपुर के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद ही कर लीजिए महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक, डबोक उदयपुर में। ये लीजिए, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाल हवाई अड्डा अवस्थित है, नाल जैसलमेर में है, बीकानेर में है, जालोर में है या फिर शिरोई में है? नाल हवाई अड्डा। आप कहेंगे सर नाल जो हवाई अड्डा है ये है आपके बीकानेर में। याद रखिएगा नाल जो हवाई अड्डा है वो आपके कहां पर है? बीकानेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, भूमिगत हवाई अड्डा है ये भी, ये इसकी और विशेषता है। भूमिगत हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में है? तो याद रखिएगा नाल हवाई अड्डा बीकानेर। चलिए फिर एक ये बताइए कि हमारे राजस्थान में भूमिगत पुस्तकालय कहाँ है, और वो भी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय। ये तो भूमिगत हवाई अड्डा है, ये बताइए भूमिगत पुस्तकालय कहाँ है? अगला देखिए। अगला है कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? देखिए जयपुर वाला तो है, किशनगढ़ वाला भी है, ये तो सबसे नवीन, डबोक वाला भी है। जोधपुर के अंदर जो है ये नहीं है, यानी कि रातानाडा जो हवाई अड्डा है ना, याद रखिएगा कई बार ऑनलाइन पूछा भी जाता है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? याद रखिएगा जोधपुर। अब ये लीजिए, सीटी में पूछा गया क्वेश्चन है रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दो तो बड़े खास है, एक तो रातानाडा जोधपुर, एक आपके सांगानेर जयपुर, और एक डबोक उदयपुर, एक नाल हवाई अड्डा बीकानेर। नाम से याद रखना है, पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा जोधपुर। ठीक है, अगला अगला है आपके किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। किशनगढ़ हवाई अड्डा कहां पर है? तो याद रखिएगा किशनगढ़ अजमेर। कब? तो याद रखिएगा 2017। कब किया गया था? 2017, अक्टूबर 2017 के अंदर किशनगढ़ हवाई अड्डा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला अगला है आपके कि उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है। उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है वो कहाँ स्थित है? जालोर में है, बारा में है, जैसलमेर में है या फिर बाड़मेर में है?
बताइए। अभी हालांकि क्वेश्चन लेब असिस्टेंट में पूछा गया था 2022 के अंदर, और उस समय आपको पता ही है हमारे राजस्थान में 33 जिले थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो बाड़मेर। लेकिन ये जो उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट है ये बायतू के अंदर है, और बायतू जो है वो आपके बालोतरा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर वैसे तो उत्तरलाई बाड़मेर, लेकिन बाड़मेर से अब अलग होकर एक नया जिला बना है, कौन सा? बालोतरा, याद रखिएगा। अब ये वर्तमान के अंदर किस जिले में है? बालोतरा में। ठीक है।